विज़न पाठशाला चाइल्ड पेडागोजी और डेवलपमेंट के ऊपर एक न्यू क्लास स्टार्ट करने जा रहा है, जिसका इंट्रोडक्टरी क्लास है, जिसमें कई सारे टॉपिकों पे अध्ययन किया जाएगा। जिसमें मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या मतलब है, ये तमाम से जो चीज़ों का अध्ययन किया जाएगा इस क्लास के माध्यम से। दोस्तों, आप इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस चीज़ को फैलाएं। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का एक विस्तृत क्षेत्र है, इसका क्षेत्र व्यापक है। साइकोलॉजी इज़ द ब्रॉड फील्ड, इट कवर्स सो मेनी एरियाज। यानी मनोविज्ञान विभिन्न क्षेत्रों में इसका यूज किया जाता है। यह एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। मनोविज्ञान मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसको इंग्लिश में हम साइकोलॉजी कहते हैं। साइकिक प्लस लोगोस। साइकिक मीन्स होता है माइंड, लोगोस मीन्स होता है स्टडी, यानी कि मन का अध्ययन। मनोविज्ञान का मतलब होता है मन का अध्ययन। The word psychology comes from Aristotle word psyche, which means mind, and word logos, which means study for, यानी totally means the study of mind is called psychology। यह एक जनरल फिनोमेना है, लेकिन मनोविज्ञान का बहुत सारे दार्शनिक ने अलग अलग विचार दिए हैं। एक वैज्ञानिक फेडमैन इस चीज़ को कहते हैं, मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो मानसिक एवं व्यवहार का अध्ययन करता है। यहाँ दो वर्ड निकल कर सामने आता है, पहला वर्ड व्यवहारवाद और दूसरी मानसिक अभिक्रिया। व्यवहारवाद का तात्पर्य सामाजिक परिपेक्ष से है, जिसमें बालक दूसरे से देखकर सीखता है, बोलना सीखता है, चलना सीखता है, विभिन्न प्रकार के अभिक्रिया को करता है। लेकिन अगर आप मानसिक अभिक्रिया की बात करते हैं तो मानसिक अभिक्रिया एक वैसी अभिक्रिया है जो एक आंतरिक परिवेश में क्रियान्वित होता है। अंदर से मनोवेग उत्पन्न होता है, जिसमें बच्चे रोना, बच्चों का सोचना, बच्चों को महसूस करना इत्यादि। यानी साइकोलॉजी इज़ द साइंस बिहेवियर, मेंटल बिहेवियर। इसमें कई सारे चीज़ों को यूज किया जाता है। यहाँ पे दो एग्जाम्पल है। अगर साइकोलॉजी में बिहेवियर की बात करेंगे, बिहेवियर में जैसे टॉकिंग करना, स्माइलिंग करना, वॉकिंग करना। अगर मेंटल प्रोसेस की बात करेंगे, जिसमें फीलिंग, आप याद करते हैं, ये सारी प्रोसेस आपका मेंटल प्रोसेस है। तो मुख्यतः आपने साइकोलॉजी को डिफिनीशन किस प्रकार से किया? साइकोलॉजी का साइंटिफिक रूप से दो प्रकार के अध्ययन करते हैं। एक होता है व्यवहारवाद, दूसरी होती है मानसिक अभिक्रिया। ये दो बातों को आप गांठ बांधकर याद करेंगे। सीटेट के एग्ज़ाम यही मनोविज्ञान पे आपको काम करना है कि व्यवहारवाद क्या है, मानसिक अभिक्रिया क्या है। सारा टीचर्स के रोल, स्टूडेंट का रोल, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचिंग सिचुएशन, सारे में यूज करते हैं। जितने सारे थिंकर जो कि शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं, सारी या तो मानसिक अभिक्रिया की चर्चा करेंगे या व्यवहारवाद की चर्चा करेंगे। इसी के ऊपर अध्ययन करते हैं। इसीलिए आप मनोविज्ञान को सही क्रम में समझें। मनोविज्ञान एक व्यवहारवाद और मानसिक अभिक्रिया का दोनों का संगम है। अब इसके गोल के बारे में आप जान लें कि मनोविज्ञान के क्या क्या गोल है। तो पहला गोल करता है डिस्क्राइब करना, दूसरा गोल करता है टू अंडरस्टैंड, तीसरा टू प्रेडिक्ट और चौथा टू मेंटल प्रोसेस ऑन ह्यूमन बिहेवियर। अगर डिस्क्राइब करना होता है कोई घटना, सपोज करिए आप तो बीएड कर चुके हैं, तो बीएड के दौरान आपने कोई सिचुएशन के ऊपर वर्णन किया। सपोज करिए मेरे देश का नाम भारत है। सपोज करिए कि मैं ये चीज़ के फूड का अध्ययन किया, तमाम सारे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाई किया हूँ। ये घटना क्या है, नहीं है, उसके बारे में आप विस्तृत रूप से बताते हैं। क्लासरूम सिचुएशन के दौरान आप उस चीज़ के बारे में क्लियर रूप से बताते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? डिस्क्राइब टू ऑब्जर्व द बिहेवियर, डिस्क्राइब ए साइकोलॉजी व्हाट हैपनिंग। विटामिन के बारे में पढ़ा रहे हैं, भोजन पोषक तत्वों के बारे में पढ़ा रहे हैं, लोकतंत्र के बारे में पढ़ा रहे हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। एक क्लासरूम सिचुएशन के दौरान आप इस चीज़ को पढ़ाते हैं। यानी
दूसरी चीज़ है कि समझना, कोशिश करते हैं समझने का, कोई घटना का क्या हुआ, अनुदेशन, व्यवहार, मानसिक प्रक्रिया द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। सपोज करिए कि कुछ बच्चे समझें, क्लासरूम में तो ये नहीं है कि प्रत्येक बच्चा सीखते हैं, कितना समझा, कौन कितना समझ रहा है उसके बारे में आप देखते हैं। कितने परसेंट लोग अच्छे समझा, कितने परसेंट लोग नहीं समझे, कितने परसेंट लोग जो है सो बिल्कुल ही नहीं समझे। 3 कैटेगरी में आप बांटते हैं। एक कैटेगरी वो होते हैं जिसमें आप कितने परसेंट बच्चे समझते हैं। दूसरा कैटेगरी वो होता है जिसमें कितनी परसेंट बच्चे जो है सो समझने की कोशिश करते हैं। तो यह ध्यान रखना है कि 10% जो होते हैं वो समझते हैं, बाकी जो होते हैं 50% बच्चे जो होते हैं वो एवरेज होते हैं, और 40% जो बच्चे होते हैं वो नहीं के बराबर समझते हैं। तो आप अंडरस्टैंड करते हैं साइकोलॉजी का एक क्लासरूम सिचुएशन के दौरान, तो 3 प्रकार का आपको सिनारियो उत्पन्न होता है, 10% का, 50% का और 40% का। अगला जो पॉइंट होता है टू प्रिडिक्ट करना। अब प्रिडिक्शन की बात होती है तो भविष्यवाणी यानी मनोविज्ञान कोई घटना का अनुमान लगाता है, क्या समान है उसकी तुलना करता है। अब मान लीजिए डल स्टूडेंट की आप संख्या देखिए 40% है, ये 40% का क्या सिचुएशन है जो नहीं समझा। क्या IQ लेवल उसका कम है, क्या सोशियो कल्चर उसका नहीं ठीक है, सोशियो कल्चर नहीं है, कल्चर नहीं है उसका, या अन्य क्या फैक्टर है। ये 40% स्टूडेंट क्यों नहीं समझते हैं, और रेस्ट जो होते हैं वो कैसे समझ पा रहे हैं। तो इसके बारे में आप एक तुलना करना सीखते हैं। तो साइकोलॉजी का तीसरा मतलब होता है कि उसके बारे में आप सीखते हैं। नेक्स्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट जो है सो कंट्रोल करते हैं बिहेवियर मेंटल प्रोसेस का, व्यवहार का अनुमान और मानसिक क्रिया द्वारा उसका नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं कि आप किस प्रकार से बच्चों का साइकोलॉजी समझेंगे और किस प्रकार से आप नियंत्रण करेंगे। 3 कंडीशन में आप देखेंगे, डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद उसका अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तीसरी चीज़ जो है सो उसका प्रिडिक्शन करते हैं, और चौथी है कि अगर व्यवहार को लाना है तो व्यवहार को किस प्रकार से आप कंट्रोल करेंगे। बच्चों का जो मानसिक संतुलन है, व्यवहार है, वो डल है कि एवब है, कोई गिफ्टेड पर्सन है या नहीं है। तो इसके बारे में जो विशेष आप अध्ययन करेंगे वो चौथी वाले में करेंगे आप। तो मुक्ताब साइकोलॉजी के 4 गोलों को अध्ययन किया है। देयर आर द 4 प्रोसेस साइकोलॉजी बियॉन्ड द एक्सप्लेनिंग प्रेडिक्टिंग चेंज एंड बिहेवियर टू प्रोसेस, दे ट्राई टू कंट्रोल द बिहेवियर मेंटल प्रोसेस मैनिपुलेटिंग द फैक्टर्स दैट अफेक्टेड द गोल ऑफ चेंज टू डिस्क्राइबल एंड डिजायरेबल टू इल्स्ट्रेट ऑफ द फोर्स एग्जाम्पल्स। तो हमेशा 4 कंसेप्ट को हमेशा माइंड में याद रखेंगे, और साइकोलॉजी के गोल्स को आप देखेंगे। आप एजुकेशन साइकोलॉजी जो अगली क्लास में आप देखेंगे, वहाँ इस चारों चीज़ का आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करना पड़ेगा। टू डिस्क्राइब अच्छे से समझिएगा, टू अंडरस्टैंड, टू प्रिडिक्शन, टू मेंटल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ये 4 कंसेप्ट को आपको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, और एजुकेशन साइकोलॉजी का इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसको आप अच्छे से समझिएगा। कोई भी कमेंट होगा उसका ज़रूर जवाब दीजिए, कमेंट करिए, उस पर रिस्पॉन्स दिया जाएगा। थैंक यू।